ओवरलैपिंग, ओवरलैपिंग कोवेलेंट बॉन्ड कितना मजबूत है इतना याद रखना है, ठीक है। एक गैलेक्सी दूसरी गैलेक्सी से मिलता है तो क्या होता है, वो एक तरह का ओवरलैपिंग। एक एटम दूसरे एटम से मिल रहा है तो मिलने के बाद जो कॉमन एरिया निकला वो है ओवरलैपिंग। अब हाइब्रिडाइजेशन होता है मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल बट डिफरेंट होना चाहिए, sp सेम नहीं होना चाहिए। ऐसे मत समझ लीजिए हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे हो रहा है, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन ये हम ले रहे हैं कॉन्सेप्ट हाइड्रोजन के केस में ले रहे हैं, ठीक है। इसको आप कुछ और मत समझ लीजिएगा क्योंकि यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन, इधर भी इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन पेयर है, ठीक है। अब एटम से मिलता है तो मॉलिक्यूल बनता है और एटॉमिक ऑर्बिटल मिलकर के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएगा, ठीक है। जो बिगर क्लाउड बनेगा, एक बिगर बड़ा सा क्लाउड बनेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट फेज में मैं आपको देखिए, ये दो एटम है, ठीक है। इसके पास इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, ये हाइड्रोजन एटम है। मान लेते हैं कि अपोजिट स्पिन का है, यानी अपोजिट है, और इसका जो इलेक्ट्रॉन है वो अनपेयर्ड में, बाकी सब इलेक्ट्रॉन इसके अंदर अभी तो नहीं है। अदर एटम का बात करेंगे तो उसके पास पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे ही, लेकिन एक जिसके साथ ओवरलैपिंग होने वाला वो वाला जो इलेक्ट्रॉन होगा वो अनपेयर्ड होगा, ठीक है। बिल्कुल इस तरीके से। और इसमें भी अपोजिट स्पिन होगा और इसके अंदर भी एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड होगा, ठीक है। और ये दोनों मिल करके एक बनाएंगे ओवरलैपिंग, मतलब कि दोनों मिल गए, एक इसका और दोनों को अट्रैक्ट करेगा, बहुत अट्रैक्टेड करेगा। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ही ओवरलैप करते हैं। एक एनालॉजी लेते हैं, जैसे बॉय 2n होता है सोमैटिक सेल्स और गर्ल्स में 2n सोमैटिक सेल होता है, ये अपोजिट सेक्स होती है, ठीक है। अब गैमेट का बात करते हैं तो n होता है इसके अंदर बॉयज़ में भी और गर्ल के अंदर भी n होता है गैमेट, दोनों मिलकर ये जाइगोट बना, ठीक है। और इसे किड्स होते हैं, गैमेट सेल से जाइगोट बनते हैं। इसी एनालॉजी से आप इसको समझ सकते हैं, ठीक है। नेचर ने ओवरलैपिंग की जो करने के प्रोसेस है उसमें उन्होंने टू टाइप्स के ओवरलैपिंग दिए हैं। एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो एक सिग्मा होता है, एक पाई होता है। देखिए समझ लीजिए कि एक ऐसे न्यूक्लियर डिस्टेंस है, न्यूक्लियर की तरफ है, सीधा है तो सिग्मा, और अगर ऊपर नीचे है लैटरल है तो पाई, ठीक है। अब ये देखिए सिग्मा बॉन्ड जो होता है ना ओनली एस ऑर्बिटल, और एस ऑर्बिटल जब भी मिलेगा तो ओनली सिग्मा बॉन्ड ही बनेगा, इसमें कोई गुंजाइश नहीं है कि पाई बॉन्ड बनेगी, क्योंकि आप खुद देख सकते हैं जितना मुड़ जाए सिग्मा बॉन्ड ही बनाएगा। लेकिन ये पी ऑर्बिटल ऐसे बन गया, ऐसे मुड़ सकता है, ऐसे मुड़ सकता है, ठीक है। अब देखिए ऑर्बिटल को ऐसे समझिए वेव फंक्शन, और ओवरलैप को समझिए सुपरपोजिशन, वेव सुपरपोजिशन। मतलब कि आप एनसीईआरटी के चैप्टर जो पढ़िएगा, एनसीईआरटी के चैप्टर फिजिक्स पढ़िएगा, फिजिक्स के अंदर पढ़िएगा एक चैप्टर वेव फंक्शन, उसके अंदर आपको इसका कॉन्सेप्ट मिल जाएगा। और एक नया टर्म आपको हम फिर से